लोग गए थे। दोस्तों, अगर दंगे की कोशिश ये लोग कर रहे थे तो इस पे सवाल आप पूछिए, मैं पूछूंगा और हमारे साथ पूछता है भारत। कैसे हाथरस में एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। अराजक तत्व यहाँ पर आते हैं, पुलिस पर पत्थर बरसाते हैं। अंदाजा आप लगाइए कि पुलिस को कैसे टारगेट किया जाता है। तैयारी है लोगों को भड़काने की और भड़काया कैसे जाए, इसी तरीके से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रात अंधेरे इतनी पुलिस क्या इसलिए आई थी कि एक अनुसूचित जाति का परिवार अपनी बेटी के पार्थिव शरीर को आंगन तक ना ले जा सके? क्या इतनी पुलिस इसलिए आई थी कि पिता अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सके, भाई अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सके? क्या इतनी पुलिस ये सुनिश्चित नहीं करा सकी कि पार्थिव शरीर को परिवार के बीच कुछ देर के लिए रखा जा सके? क्या पिता झूठ बोल रहे हैं कि वे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पुलिस ने नहीं करने दिया? हाँ, हम लोग ये सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नात रिश्तेदार जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी हिसाब से करेंगे, पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी और उन्होंने अपने हिसाब से ही उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार कर। तो परिवार से कोई नहीं गया था? परिवार से कोई नहीं गया। बहुत ज़्यादा दुख है अपने बेटी से कि अब हमें रोज थोड़े मिलेगी, बार बार थोड़े मिलेगी। 14 दिन 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आखिर एक बाप अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा देख ही लेता तो भारत महान और रिसेंटली विश्व गुरु बने भारत की कौन सी सत्ता हिल जाए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज जो है, वहां की जो डिपार्टमेंट है, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की जो फाइनल रिव्यू हुई पीड़िता के केस पर, ममता जी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता जी, मगर वहां पे लिखा गया कि किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट या बलात्कार, यानी कि रेप, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या सेक्सुअल असॉल्ट की कोई केस नहीं थी जब एग्जामिनेशन अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हुई, और इसके दस्तावेज भी हमारे पास हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जिज्ञासा सिन्हा की एक रिपोर्ट छपी है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, जिसके आधार पर यूपी पुलिस कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ। महिला से कथित बलात्कार के 11 दिन बाद सैंपल लिए गए, जबकि सरकार की गाइडलाइन है 96 घंटे के भीतर सैंपल लेने के, इसलिए यह रिपोर्ट बलात्कार की पुष्टि कर ही नहीं सकती है। पीड़िता के बयान के बाद सैंपल फोरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया था, जो 22 तारीख को बयान दिया गया। अब सीएमओ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सप्रेस से ये बात ही नहीं की, मगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बयान दे रहे हैं ऐसा। क्या पुलिस को यह कानूनी बात पता नहीं है? पुलिस ने बलात्कार की पुष्टि नहीं होने की बात कहने में जल्दबाजी क्यों की, जबकि शव क्यों जलाया गया इसका कोई तार्किक उत्तर अभी तक नहीं दे सकी। पीड़िता के मां के 3 असली वीडियो निकले हैं, जो इंसिडेंट के अगले दिन, उसके 2 दिन बाद और 3 दिन बाद के। पीड़िता के मां ने एक भी टेप, इन तीनों में से एक भी में भी कोई बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं की है। मैं तो सिर्फ यही 2 बातें कह रहा हूं, इसके अलावा जो वहां के लोग हैं, चश्मदीद गवाह हैं, वो भी कह रहे हैं। चौथी बात यह भी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया है, वो व्यक्ति जहां पे काम करते हैं, वहां पे 25 लोगों ने कहा है कि वो उस दिन काम पे थे
जहां पे घटना हुई है वहां से बहुत दूर। इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि जहां पे घटना स्थल पर टूटी हुई चूड़ियां मिली है और जो पीड़िता है वो चूड़ियां नहीं पहनती थी, तो टूटी हुई चूड़ियां किसकी है? इन सारे जो एंगल्स हैं, देखिए आपको राजनीतिक फायदा होगा इससे वो अलग बात है, मगर देखिए सच की बात कुछ और होती है। और हमने हाथरस में दंगे वाली सच्चाई दिखाई, हमने हाथरस में ममता जी जातिवाद वाला जंग दिखाई हमने। मेरी चप्पल तो ये पैती तो दोनों पैती मेरी, एक चप्पल कैसे यहाँ सब टूटे, बाजार टूटा पड़ा तो उसी की सीध पे मैं चली गई। एक भीतर थी एक बाहर पड़ी चप्पल। अच्छा। मेरी लड़की के तन पे कपड़े नहीं थे। अच्छा। मुंह में से खून निकल आया, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई, मेरी बेटी की। बयान में बहन ने बताया, जो भी आरोपी उनको नाम भी बताए हैं, और पहले बयान में तो बहन ने ये भी बताया कि चूँकि मेरी बहन पढ़ी लिखी तो है नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ रेप हुआ है, तो रेप का मतलब समझती नहीं है, तो बोला कि उसने ऐसे कर दिया। फिर हमने बोला कि लड़की पढ़ी लिखी तो है नहीं। फिर दोबारा से सीओ साहब गए बयान लेने के लिए, दूसरे पता नहीं तीसरे दिन गए। जब उन्होंने बोला कि बेटा आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ कुछ, तो उसने बोला कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। पुलिस को पता है कि परिवार के लोग कई बार बलात्कार का जिक्र नहीं कर पाते हैं तुरंत के तुरंत। पीड़िता ने गैंग रेप की बात तो कही थी, आरोपी का नाम तो लिया था, क्या बलात्कार के मामलों की पुष्टि में इतना वक्त लगता है? कई बार वे दूसरे शब्दों का सहारा लेती हैं कि उनके साथ गलत काम हुआ है, गंदा काम हुआ है, जबरदस्ती हुई है, इज्जत लूट ली गई है। हाल फिलहाल तक हिंदी के अखबार लिखा करते थे कि मुंह काला किया गया है, उनके पास भी बलात्कार शब्द नहीं था। देखिए, जहां तक ये विषय है हाथरस वाला, इसमें फिर से नारी जाति को शर्मसार करा है इन राजनीतिज्ञों ने। इन्होंने एक बेटी की हत्या की, एक बेटी की मौत हुई और उसके ऊपर इतना गंदा इन्होंने इल्जाम लगाया कि उसका सामूहिक बलात्कार हुआ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के लिए कि राजनीति के नाम पर ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। जातिगत दंगे फैलाने की पूरी तैयारी, दिल्ली के तर्ज पर दंगे, दिल्ली के तर्ज पर दंगे, सूत्रधार वही है। 2010 में बुंदेलखंड में बलात्कार और हिंसा का एक केस हुआ। बसपा के विधायक पुरुषोत्तम नाथ द्विवेदी ने बसपा के ही कार्यकर्ता की बेटी के साथ बलात्कार किया। 2 महीने के भीतर मुख्यमंत्री मायावती ने अपने विधायक को सस्पेंड किया और उसके 10 दिन के भीतर गिरफ्तार करा दिया। राहुल गांधी तब भी बांदा गए थे, अखिलेश यादव भी गए थे और स्मृति ईरानी भी गई थी। क्या स्मृति ईरानी राजनीति करने गई थी? यह केस भी सीबीआई को गया। जून 2015 में विधायक पुरुषोत्तम द्विवेदी को 10 साल की सजा हुई। राजनीतिक दबाव का अच्छा असर होता है कभी कभी। लेकिन 2017 के उन्नाव केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? पुरानी रिपोर्ट पढ़िए इंटरनेट पर, तो बीजेपी के विधायक रहते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की शेखियों का पता चलेगा। अगर विपक्ष ने राजनीति कर दबाव नहीं बनाया होता तो मामला सीबीआई को नहीं जाता। विपक्ष को 2019 के चुनाव में इस राजनीति से कोई लाभ नहीं हुआ, वोट ही नहीं मिला, मगर कुलदीप सिंह सेंगर को सजा हुई। उस मामले में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नोएडा से चलने वाले राष्ट्रीय चैनल उतने सक्रिय नहीं थे, काम चलाऊ रूप से कवर कर रहे थे। आप आर्काइव चेक कर सकते हैं। सारे सवाल अंधेरी रात की उस चिता में जल जाएंगे जिसमें 23 करोड़ की आबादी वाले यूपी की एक लड़की चुपचाप जलती रही। भारत नहीं तो और कौन देश विश्वगुरु कहलाएगा? यह नया भारत है
जहां बेटी की चिता को मुखाग्नि किसने दी पता ही नहीं चलता है।